students, let's start with our next chapter of mathematics, chapter number 5. चैप्टर नंबर 3 और 4 मैं इसके बाद करवाऊंगी, थोड़े से अलग चैप्टर है। मेरे को अभी थोड़ा इजी चैप्टर लेना था, थोड़ा सा इजी और एकदम लाइट चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। अपन ने कब किया था? अपन लोगों ने स्टैंडर्ड 7th में भी किया था। बार ग्राफ, पिक्टोग्राम, ये सब अपन लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसको अपन रिवाइज करते हैं। देखिए, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं, अलग अलग टाइप के अपन डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से अपन डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है पिक्टोग्राफ, एक होता है बार ग्राफ, एक होता है डबल बार ग्राफ, एक होता है तुम्हारा टेलीमार्क और एक होता है तुम्हारा हिस्टोग्राम तुम्हारे लिए नया है। उसके अलावा तुम लोगों ने सब किया हुआ है। पिक्टोग्राफ से चालू करते हैं। देखिए, ऐसा बोला है कि एक कंपनी है जो अगस्त में 100 कार बेचती है, सितंबर में 150 कार्स बेचती है, अक्टूबर में 200 कार्स बेचती है। बोला है इसको पिक्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो। अब एक बात बताइए, पिक्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो, क्या तुम लोग 100 कार बनाओगे? नहीं पॉसिबल है ना। तो मैं क्या बोलती हूँ, ये एक कार, ये जो पिक्चर है वो कितनी कार के बराबर है? 50 कार के बराबर है। अगस्त में मैंने कितनी कार्स बेची? 100। तो मुझे कितनी कार की पिक्चर बनानी पड़ेगी? अगर एक कार 50 के बराबर है तो मेरे को कितनी कार बनानी पड़ेगी? फिर 100 डिवाइड बाई 50, मतलब कितनी? 2 कार बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 50 + 50 कितनी हो जाएगी? 100। वैसे ही 150 कार, एक कार कितनी है? 50 के बराबर। तो कितनी कार बनाऊंगी? 3। तो 50 + 50 + 50 तो आ गया ना 150। ऐसे ही 200 में कितनी कार बनेगी? 4 कार बनेगी। तो इस तरह से पिक्टोग्राम होता है। पिक्टोग्राम में तुम लोगों को क्या करने का? वो सिंबल को कुछ नंबर ऑफ कार्स के बराबर मान लेने का। फिर ये जो है इसको डिवाइड बाय तुमने जितना नंबर माना है वो करो, जो आंसर आए उतना तुमको पिक्चर्स बनाना है। ओके स्टूडेंट, पिक्टोग्राम तो बहुत ईजी है, वो तुम लोगों को आता ही है। अगर इसी चीज़ को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या होता है? बार ग्राफ मतलब ये वाई एक्सिस बनता है, ये एक्स एक्सिस बनता है। यहाँ पे मैंने लिखा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहाँ पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी आती है कि भाई 50, 100, 150 और 200। अगस्त में कितना बेचा? अगस्त में मैंने बेचा 100। तो 100 पे इस तरह से बार बन जाएगा। ए पे क्या बार, कहाँ पे बार बनेगा? 100 पे। सितंबर में कहाँ पे बार बनेगा? 150 पे। और अक्टूबर में कहाँ पे बार बनेगा? 200 पे। ये तुम्हारा बार ग्राफ बन गया। बार ग्राफ में याद रखना, यहाँ पे और यहाँ पे तुम लोगों को लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, वाई एक्सिस पे तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। मोर ओवर तुमको ये भी लिखना पड़ेगा कि 1 यूनिट कितने के बराबर है। यहाँ पे 1 यूनिट कितने के बराबर है? 50 कार्स के बराबर है। 50 कार्स के बराबर है, वो सब लिख के आना होता है। ठीक है, आगे आते हैं डबल बार ग्राफ मतलब जब तुम लोगों को 2 साल का डेटा दिया हो, जैसे ऐसा बोला है अगस्त में 2019 में इतना बेचा और 2020 में इतना बेचा। तुमको अगस्त के ही 2 डेटा दिए हुए हैं तो तुम लोगों को डबल बार ग्राफ बनाना होता है। डबल बार ग्राफ देखो किस तरह से बनता है। ये मैंने अगस्त लिखा, सितंबर लिखा, अक्टूबर लिखा। अगस्त पे पहले ये बार बनाओ, पहले कितना बेचा? 100। उसके बाद कितना बेचा? 200। तो ये दोनों एक दूसरे से चिपके बनेंगे और ये इस तरह से बनाओगे तो तुम लोगों को ये क्या मिल जाएगा? डबल बार ग्राफ। मतलब एक ही चीज़ के रिलेटेड अपन को 2 डेटा दिया हुआ है। अगस्त के रिलेटेड 2 डेटा दिया है। जब भी एक ही चीज़ के रिलेटेड, जैसे कि ऐसा बोला है कि भाई मेरी स्टूडेंट है रिया के मैथ्स में इतने मार्क्स है, रिया के साइंस में इतने मार्क्स है, तो रिया के रिलेटेड ही 2 डेटा दिया हुआ है। तो तुम लोगों को क्या बनाना है? डबल बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? डबल बार ग्राफ बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक समझ आया मैंने क्या बताया? पिक्टोग्राम समझ आया, बार ग्राफ समझ आया, डबल बार ग्राफ समझ आया। अब आते हैं अपन लोगों का टेलीमार्क्स पे। अब टेलीमार्क में तुम लोगों ने अभी तक ये वाला किया था, जैसे तुमको दिया है मैंने किसी स्टूडेंट्स को पूछा तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? किसी ने बोला आर्ट्स, एक और ने आर्ट्स, फिर आर्ट्स, किसी ने बोला साइंस, किसी ने बोला इंग्लिश, किसी ने बोला मैथमेटिक्स, किसी ने बोला वापस साइंस, किसी ने बोला आर्ट्स। अब इसको मेरे को एक किस में रिप्रेजेंट करना है? टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कौन से सब्जेक्ट है वो एक साइड आ जाएंगे, आर्ट्स, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, ये तुमने लिख दिया। अब क्या करने का? टेलीमार्क मतलब 8, तो पहला एक टेलीमार्क आ जाएगा, वापस आर्ट्स, एक और टेलीमार्क आ जाएगा, एक और 8, एक और टेलीमार्क, एक और 8, एक और टेलीमार्क, उसके बाद कहीं पे 8 से ये रहा, एक और 8। टेलीमार्क में ये याद रखना, 4 लाइन होने के बाद 5वीं लाइन ऐसे टेढ़ी बनती है। तो ये 5 को ग्रुप में बनाया जाता है टेलीमार्क में। 1 2 3 4 5 ऐसे कभी नहीं बनता। कैसे बनता है? 1 2 3 4 5 और फिर 6 आएगा तो एक और ऐसे एक और बन जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना, टेलीमार्क में ऐसे 4 के बाद ऐसे टेढ़ी लाइन आती है। ठीक है, तो इस तरह से तुमने आर्ट्स में 5 देख लिए, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये तुमने लिख दिया कि भाई ये मेरे टेलीमार्क्स है और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। ये तो तुम लोगों ने बनाया था। अब आते हैं ये वाले पे। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें तुम लोगों को मार्क्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के।
21, 21, 10, 30, 22 अलग अलग है, तो तुम लोग क्या एक एक लिखोगे भाई? 21, 10, 30, 22, 33, 5, 37 सब में एक 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 इस तरह मार्क करोगे? नहीं, ये तो कितना गंदा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसमें तुमको क्या करने का, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 1। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 45। अब तुम लोगों को एक रेंज बनानी है, हमेशा ट्राई करना ऐसे ही लेने का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब 40 तक लिया, क्या 45 30 से 40 में कवर हुआ? नहीं हुआ ना, तो तुम लोगों को एक और क्लास बनानी पड़ेगी 40 से 50। इस तरह से मैंने क्लास बनाई। अब तुम लोगों को मार्क करना चालू करना है। 21 किसके अंदर आएगा? 20 से 30 के बीच में। 10, अब मेरे को एक बात बताओ, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, तो 10 किसके अंदर आएगा? हमेशा याद रखना, ये जो पीछे वाला नंबर होता है वो नीचे वाले में आता है। 10 यहाँ पे आएगा, अगर 10 है तो 10 का मार्क यहाँ पे आएगा, ऊपर वाले में नहीं। 30 ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी है, तो 30 किस में आएगा? नीचे वाले में, यहाँ पे आएगा, कभी भी ऊपर वाले में इसमें नहीं आता, हमेशा नीचे वाले में आता है। तो याद रखना, जैसे अपन ये बनाते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये जो पीछे वाला नंबर होता है ना, वो नीचे वाले के अंदर आता है, ऊपर वाले के अंदर नहीं आता। इस तरह से तुम लोगों ने टैली मार्क लगा दिए, टोटल और 28 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब तुम लोगों ने टैली मार्क बना दिया, इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया। हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारा डेटा इस तरह से क्लास के वे, इसको बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं? क्लास या फिर ग्रुप। जब भी तुमने तुम्हारा डेटा ग्रुप में प्रेजेंट किया है, तुमको हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम कैसे बनता है? जैसे बार ग्राफ बनता है, पर बार ग्राफ में दो बार्स के बीच में डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्टेंस नहीं होगा। क्यों? देखो, नीचे आएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब तुम्हारा ये जो डेटा है 0 से 10 का 5 है, तो ये जो लाइन है ना, ये पूरा बार 0 से 10 दोनों को मिला के बनेगा। 10 से 20 पे कितना है? 5। तो अब यहाँ से चालू होगा, 10 से 20 पे यहाँ पे वापस 5, 20 से 30 पे कितना? 8, तो वापस 20 से चालू होगा, तो 20 से 30 पे कितना आएगा? 8। 30 से 40 पे कितना है? 7, तो 30 से चालू होगा और यहाँ पे 40 पे ख़त्म होगा, और 7 यहाँ पे हाइट कितनी रहेगी इसकी? 7। 40 से 50 पे कितना है? 3, तो 40 से चालू होगा, 50 पे ख़त्म होगा, और हाइट कितनी रहेगी? 3। तो हिस्टोग्राम में ये चीज़ याद रखना कि तुम लोगों का ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। देखो, सब में 10-10 का डिस्टेंस है, 10, 10, 10, 10, 10। और एक और चीज़ याद रखना, ये लोग एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। और हिस्टोग्राम कब बनता है? जब तुम लोगों को इस तरह से क्लासेज में फ्रीक्वेंसी दी हो। ओके स्टूडेंट्स, अब तुम लोगों का इसमें होमवर्क क्या रहेगा? तुम लोगों की एक्सरसाइज 3.1 में तुम लोगों से जितने सम्स होते हैं वो करो। कल मैं 3.1 वैसे भी वापस करवाऊंगी। कल 3.1 अपन लोग जूम क्लास पे कर लेंगे। एक काम करते हैं, तुम लोग खुद से करके रखना, और जूम क्लास पे भी मैं वापस 3.1 ले लूँगी। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे कल वापस बता देना, तो अपन जूम क्लास पे ही सॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स।